हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, जो बिगनर्स है उनके लिए ये सीरीज़ है। एक्चुअली एडिटोरियल डालने पे फिर बिगनर्स के कमेंट आते हैं कि सर एडिटोरियल समझ में उतना नहीं आता है। तो चलिए देखिए, ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से उठाया है। ये पेज नंबर 10 है। ये पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। चैनल का जो नाम है वो है इंग्लिश विद चंदन, वो टेलीग्राम चैनल है। आप उस पे से ये पेपर चाहे तो पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 10 है, ये HT स्पोर्ट करके है। ठीक है, तो चलिए मैं ये आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ और इसमें देखते हैं क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है। चलिए गाइस, देखिए यहाँ लिखा है कि इट वुड बी अ स्ट्रेंज फीलिंग टू प्ले इन एन एम्प्टी स्टेडियम। अब इसका क्या मतलब है? इट वुड बी, एक्चुअली वुड बी क्या है? एक तो विल बी होता है और एक वुड बी होता है। यहाँ वुड बी का मतलब है कि ऐसा होगा। अगर मैं विल बी बोलता तो पूरा चांस होता, वुड बी बोला तो कुछ हद तक चांस है। ये पहले मैं आपको समझाता हूँ, पहले हिंदी बोल दूँ। इट वुड बी अ स्ट्रेंज फीलिंग, ये बड़ी ही अद्भुत एक फीलिंग होगी। टू प्ले इन एन एम्प्टी स्टेडियम, खेलना। टू प्ले का मतलब है खेलना, ये इन्फिनेटिव है टू। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये इन्फिनेटिव है। टू प्ले इन एन एम्प्टी स्टेडियम, एक खाली स्टेडियम में खेलना क्या होगा? एक स्ट्रेंज फीलिंग होगी। अब मैं आपको वुड भी सिखाता हूँ। चलिए देखिए गाइस, वुड बी, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इट वुड बी डेंजरस, डेंजरस फॉर यू, इट वुड बी डेंजरस फॉर यू, सिर्फ यहाँ पे मैं फुल स्टॉप कर दूँ तो इसका क्या मतलब है? यहाँ मैं वुड बी ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारे लिए डेंजरस होगा या हो सकता है, यानी कि चांस कुछ ज़्यादा है। तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये पूरा ही एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी है ये। जब लगे कि कुछ ज़्यादा ही चांस होगा तो वहाँ वुड बी, एकदम अंदाज़ा लगाने को हम वुड बी कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन बजा, आपका मोबाइल है, आपका फ़ोन बजना शुरू हुआ और आप यहाँ पर हैं और आप अचानक कह रहे हैं कि इट वुड बी माई फ्रेंड्स कॉल, माई फ्रेंड्स कॉल। इट मीन्स कि आपको पता थोड़ी है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अच्छा ये मेरे दोस्त का कॉल होगा। तो वुड बी का मतलब कि आप अंदाज़ा एक लगा लेते हैं। तो उस अंदाजे में विल भी ना लगा करके वुड भी लगाया जाता है। मान लीजिए कि एक लड़की खड़ी है और आप यहाँ हैं। आपने इस लड़की को देखा और आप कह रहे हैं कि यार ये 18 साल की होगी। तो आपका अंदाज़ा है, तो आप कह रहे हैं कि शी वुड बी, यहाँ सबको दिखाई देगा, शी वुड बी 18 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे वुड बी है। तो उसी तरीके से बोलूँ कि यार ये बड़ा ही अद्भुत होगा, तो मैं कैसे बोलूँगा कि इट वुड बी स्ट्रेंज, ये अद्भुत होगा। इट वुड बी स्ट्रेंज, खेलना, टू प्ले, एक खाली स्टेडियम में, इन एन एम्प्टी स्टेडियम, ऐसे है। आगे देखते हैं गैस। चलिए यहाँ से देखते हैं, सचिन तेंदुलकर जी का इंटरव्यू लिया गया है तो उस बारे में देखिए। दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट 24th अप्रैल फॉर सचिन तेंदुलकर। अब यहाँ विल बी लगा है, यानी कि यहाँ पर एकदम कि हाँ ऐसा ही होगा। दिस विल बी यानी कि ये होगा अ वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग, 24th अप्रैल यानी कि ये जो 24 अप्रैल है बहुत ही अलग होगा फॉर सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के लिए। फिर यहाँ कॉमा लगाकर है कि हु विल स्पेंड, ये हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु विल स्पेंड, जो बिताएंगे अ क्वाइट 47th बर्थडे। क्वाइट मतलब शांत, शांत एक अपना जो 47th जन्मदिन है वो बिताएंगे एट होम, घर पर, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, अंडर लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंदर। एंड लुक एट वेज, वेज मतलब तरीके, लुक एट एंड देखेंगे उन तरीकों पर, टू हेल्प विद द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, जो मदद करेंगे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में। टू हेल्प विद द फाइट, उस लड़ाई के साथ। किसके खिलाफ लड़ाई है? कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के खिलाफ। तो यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया आपके।
कि भैया जो सचिन तेंदुलकर है उनका 24 अप्रैल को जन्मदिन है और ये उनका होगा 47th बर्थडे, और ये कहाँ होगा, घर पर होगा लॉकडाउन के अंदर। इसमें मैं आपको ये हु वाला सिखाता हूँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको आराम से सीखते हैं, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे इत्मीनान से सीखिएगा इस। देखिए जितने बिगनर्स हैं वो अब रिलेटिव प्रोनाउन सीखना शुरू कर दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउंस, आपको टेंस आता है, पैसिव आता है, अच्छी बात है। अब आपको रिलेटिव प्रोनाउन आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादातर आपको हु से दिखाई देगा, क्योंकि इंसानों की जब बात होती है तो हु से दिखाई देगा। तो हु लिखा होगा और हु के बाद फिर आपका ये पूरा एक सेंटेंस होगा ऐसे, या अगर जानवरों के लिए या कोई चीज़ के लिए होगा तो विच होगा और ऐसे एक सेंटेंस होगा। और नहीं तो कभी आपको दैट दिखाई देगा। दैट थोड़ा कंडीशन अप्लाई है कि किस किस सूरत में दैट आएगा, इसलिए मैं दैट को ज़्यादा अभी नहीं कराना चाहता हूँ। हु और विच पे आप काम कीजिए, नहीं दैट भी आएगा तो ऐसे ही कुछ होगा। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जब हु आएगा, हिंदी में देखेंगे तो हु का मतलब होता है जो होगा, या ऐसे होगा कि जिसने। और वैसे अगर क्वेश्चन के रूप में देखेंगे तो हु का मतलब होता है कौन, लेकिन हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं एक रिलेटिव प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के रूप में। ठीक है जी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे लिखा होगा, हु होगा और हु के बाद यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हु वॉज डांसिंग। अगर मैं ऐसे बोलूँ हु वॉज डांसिंग, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो इसका मतलब होगा कौन नाच रहा था, लेकिन अगर मैं फुल स्टॉप दे दूँ तो इसका मतलब हो गया कि जो नाच रहा था। या हु का मतलब है जो, बाकी जैसा टेंस है वैसा, जो नाच रहा था। अब ये जो है कि हु वॉज डांसिंग, जो नाच रहा था, अगर मैं सिर्फ ऐसे सेंटेंस को बोलूँ तो अपने आप में अधूरा लगता है। इसीलिए जब आप कभी क्लॉज पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज का डिपार्टमेंट है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर ये काम करता है एडजेक्टिव का, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज को यहाँ बगल में एक सेंटेंस चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। तो होगा क्या, ऐसे होगा कि आई नो द बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। अब फिर मैं इस वाले को जोड़ देता हूँ, आई नो द बॉय हु वॉज डांसिंग। अब देखिए सेंटेंस एक है, आपको पूरा दिखाई दे रहा है, आई नो द बॉय हु वॉज डांसिंग, सेंटेंस एक है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये जो आई नो द बॉय है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ये मेन है। प्रिंसिपल का मतलब है कि ये अगर मैं इतना भी छोड़ दूं तो इसका मतलब क्लियर है। और ये जो है हु वॉज डांसिंग, ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये डिपेंड करता है इस पर, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। काम क्या करता है वो देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, हु से लेकर ये जो डांसिंग तक है, मैंने अभी आपको कहा कि है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन ये काम करता है एडजेक्टिव का। क्यों, क्योंकि ये जो बॉय है ना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। कौन सा लड़का, वो लड़का जो नाच रहा था। तो इसलिए कभी भी इस तरह से हु से जब सेंटेंस आपका आएगा तो समझ लेना आप कि जो बगल वाला जो है इस हु के इधर वाला, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए ये क्लॉज एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे मैं बोलूँ कि आई सॉ अ गर्ल हु वॉज क्राइंग येस्टरडे, मैंने एक लड़की को देखा जो कि कल रो रही थी। देखो, तो आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। अब कौन सी लड़की, तो लड़की के बारे में कुछ कहना है तो ये हु लगा दिया कि हु वॉज क्राइंग, वो लड़की जो रो रही थी कल। तो ऐसे हम हु का इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए, इन अ चैट विद हिंदुस्तान टाइम्स, कॉमा है, यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक चैट में, एक बातचीत में, और डे बिफोर हिज बर्थडे, अपने बर्थडे के एक दिन पहले, ही स्पीक्स अबाउट रूटीन्स एथलीट्स नीड टू फॉलो। देखिए, ही स्पीक्स, वो बोलते हैं किस चीज़ के बारे में, अबाउट द रूटीन्स, रूटीन्स के बारे में। कौन से रूटीन्स, जिसको एथलीट्स नीड टू फॉलो, एथलीट जो भी है उनको फॉलो करने की ज़रूरत है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दरमियान, टू कीप देमसेल्व्स फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए, एंड मोटिवेटेड, फिर ही कीप से ही मोटिवेटेड बन गया, एंड कीप मोटिवेटेड, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, एंड हाउ क्रिकेट विल एमर्ज एज अ डिफरेंट स्पोर्ट। और ये भी वो कहते हैं कि हाउ क्रिकेट,
किस तरीके से जो क्रिकेट है विल एमर्ज, एमर्ज का मतलब उभरेगा एज ए डिफरेंट स्पोर्ट पोस्ट दिस पैंडमिक। पोस्ट का मतलब होता है के बाद, तो इस महामारी के बाद किस तरीके से क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट स्पोर्ट के रूप में उभरेगा दिस पैंडमिक। और एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक टुकड़ा, एक अंश। तो ये जो बातचीत हुई है उसका ये एक्सर्प्ट है, एक अंश यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो चैट हुआ है ना, उस चैट का एक एक्सर्प्ट, एक्सर्प्ट का मतलब एक अंश, एक पार्ट, यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है जो अभी आगे हम चलाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसमें नीड टू है वो भी सीख लेंगे। आगे देखते हैं गाइस। चलिए यहाँ है कि इन लॉकडाउन वन हैज़ नॉट मच टू डू। अब कह रहा है कि लॉकडाउन में वन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी का नाम न लेना हो, ऐसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहना हो कि भाई लॉकडाउन में वन हैज़ नॉट मच, यानी कि किसी के पास भी ज़्यादा नहीं है टू डू, कुछ करने को नहीं है। व्हाट इज़ योर रूटीन, आपका रूटीन क्या है, ये उनसे सवाल पूछा गया। अब उनका जवाब देखिए। माई डे स्टार्ट्स विद एक्सरसाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मेरा जो दिन है वो शुरू होता है एक्सरसाइज के साथ। देन आई मतलब गेट बिजी, मैं बिजी हो जाता हूँ। विद स्टफ, मैं कुछ चीज़ों के साथ बिजी हो जाता हूँ रिलेटेड टू सचिन रमेश तेंदुलकर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, उनका जो चलता है ना SRTSM, इसके साथ मैं बिजी हो जाता हूँ। वेयर, जहाँ वी डिस्कस ऑल पेंडिंग थिंग्स, जहाँ पर हर पेंडिंग चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो इनका जो रूटीन है वो एक्सरसाइज से शुरू होता है और वो अपने SRTSM में बिजी हो जाते हैं और पेंडिंग चीज़ों को देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर देखिए आगे। विद द लॉकडाउन, लॉकडाउन के साथ बोथ अंजलि एंड मी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो अंजलि यानी कि उनकी जो वाइफ है, और कह रहा है कि अंजलि और जो मैं हूँ आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम, हमें अधिक से अधिक समय मिल रहा है। विद आर किड्स, अपने बच्चों के साथ। आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। हैव नॉट बीन का मतलब काफ़ी दिनों से नहीं करता आ रहा हूँ। सो माई मदर इज़ ऑल्सो गेटिंग लॉट्स ऑफ टाइम विद मी, मेरी माँ जो है वो भी, उनको भी ज़्यादा समय मेरे साथ मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। वी आर प्लेइंग बोर्ड गेम्स, हम बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कैरम बोर्ड वगैरह हो गया। वॉचिंग मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़, हम मूवीज़ देख रहे हैं, टीवी सीरीज़ देख रहे हैं। एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक राइट फ्रॉम द 70s टू दिस डे, हम म्यूज़िक सुन रहे हैं। राइट, राइट लगता है वो इम्फेसाइज करने के लिए, राइट फ्रॉम द 70s, एकदम 70 से लेके इस दिन तक का जो म्यूजिक है उसे हम सुन रहे हैं। द चिल्ड्रेन एंड मी टेक टर्न्स, यानी कि बच्चे और मैं टेक टर्न्स, यानी कभी मेरी बारी कभी तेरी बारी, इस तरह से टेक टर्न्स। सो वी कैन डेवलप अ टेस्ट फॉर देयर टाइप्स ऑफ म्यूजिक, ताकि हम डेवलप कर सकें टेस्ट फॉर देयर टाइप्स ऑफ म्यूजिक, उनके हिसाब का जो म्यूजिक है उसको भी टेस्ट करें। डेवलप अ टेस्ट, उस तरह का भी हम टेस्ट डेवलप कर ले कि उनके हिसाब का म्यूजिक भी सुन पाए जो बच्चे सुनते हैं। दे ऑलरेडी नो माई टाइप ऑफ म्यूजिक, को पहले से ही जानते हैं मेरे टाइप का म्यूजिक कि मैं कैसा पसंद करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें कुछ नीड टू है, गेट वगैरह का इस्तेमाल है, वो सीख लेते हैं गाइस। चलिए गाइस, सबसे पहले नीड टू देख लीजिए। हालांकि आपको पता है तब भी मैं सिखा रहा हूँ, रिवाइज हो जाएगा। नीड टू यानी कि कुछ भी करने की आवश्यकता है। अगर मैं बोलता हूँ कि आई नीड टू गो टू जिम, इसका मतलब क्या है कि मुझे जिम जाने की ज़रूरत है। नीड टू गो टू जिम, जिम जाने की ज़रूरत है भाई, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, डोंट लगा देंगे। यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। तो डोंट इसमें लगा है, यानी कि आई वी यू दे प्लूरल में नेगेटिव में डोंट लगा है। तो बताइए कि ही शीट के साथ क्या लगेगा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो डजेंट आ जाएगा कि शी डजेंट नीड टू वरी। अगर उसे चिंता करने की ज़रूरत है तो क्या होगा, शी नीड्स, एस लग जाएगा, शी नीड्स टू वरी। स्पोकन इंग्लिश में खूब चलता है। उसे वहाँ जाने की ज़रूरत थी तो नीड को नीडेड कर दीजिए, शी नीडेड टू गो देयर, ऐसे। अब इसका जो एक नेगेटिव है, आपको पता है कि नीड जो है वो सेमी मॉडल भी कहलाता है। तो नेगेटिव के अंदर ये क्या काम करेगा, ऐसे काम करेगा। नेगेटिव के अंदर इसको नीड नॉट कर दीजिए। जैसे हमने डोंट नीड बोला था ना, डोंट नीड, डजंट नीड, डिडंट नीड, वैसे नीड नॉट। अब आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद ये पूरा आप लिखिए नीड नॉट,
और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब हमें करना क्या है कि मैं बोलूँ कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस मॉडल के तरीके से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यू नीड नॉट वरी। ध्यान दे रहे हैं। और अगर मैं टेंस के हिसाब से, अगर नीड को मैं वर्ब समझूं, मॉडल ना समझ करके एक टेंस के हिसाब से समझूं, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि यू डोंट नीड टू वरी। दो तरीके हैं आपके पास। यू नीड नॉट वरी, जैसे आप नीड नॉट बोलेंगे तो यहाँ टू नहीं लगेगा। कभी आप यू नीड नॉट टू वरी कर दें, कोई टू नहीं लगेगा। यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, या यू डोंट नीड टू वरी। तो ये बहुत चलता है, जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो इस तरह से बोलते हैं, यू नीड नॉट कम हेयर, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जैसे शुड नॉट होता है, तुम्हें जाना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट गो। वैसे ही शुड नॉट के बाद गो होता है, टू गो थोड़ी होता है। वैसे यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट गो, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर है? चलिए हम गेट देख लेते हैं। आज मैं एक एक आइटम सिखा रहा हूँ कि बिगनर्स हैं, सब सीख लीजिए। गेट के बहुत इस्तेमाल होते हैं, बट यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है ना कि इस्तेमाल हुआ है कि आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ टाइम। यहाँ पर गेट का मतलब है कि प्राप्त होना, आपको मिल रहा है। यू नो, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ टाइम, आई एम गेटिंग हैप्पीनेस, आई एम गेटिंग, ये आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसे भी इसका इस्तेमाल होता है कि आप किसी चीज़ को प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने बोला कि आई गॉट एक्साइटेड, तो ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं हो गया एक्साइटेड, तो यहाँ गॉट का मतलब है हो गया। अगर आप हमेशा हो जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दीजिए कि आई ऑलवेज गेट एक्साइटेड। ये एक्साइटेड जो आपको लग रहा होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्चुअली ये इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ एडजेक्टिव आपको V3 में ही दिखाई देंगे, कुछ ING में दिखाई देंगे, कुछ नॉर्मल होगा जो गुड वुड आप जानते हैं। ओके, जैसे कि उसकी शादी हो गई, तो शी गॉट, यानी कि वह हो गई। क्या हो गई भाई? शादीशुदा। शी गॉट मैरिड। कई लोग कहते हैं कि यहाँ गॉट है और यहाँ मैरिड है, ये क्या चक्कर है? एक्चुअली ये पूरा टेंस है, शी गॉट पास्ट इंडेफिनिट है, और ये तो मैरिड, शादीशुदा की इंग्लिश में मैरिड होती है, इसे आप बदल नहीं सकते ना। शादीशुदा मैरिड, जला हुआ बर्न्ड, उत्तेजित एक्साइटेड, चुराया हुआ स्टोलन, तो कुछ थर्ड फॉर्म में होते हैं। तो बस आगे देखते हैं गाइस। चलिए, यहाँ लिखा है कि फॉर स्पोर्ट्स पीपल, यानी कि स्पोर्ट पीपल के लिए इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू नो। अब मैं इस्तेमाल आपको सिखाऊंगा, इट इज़ डैश टू डू दिस, ऐसे करके। तो इट इज़ इक्वली, ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है टू नो, जानना। क्या जानना? एक मिनट, यहाँ से देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, कि कब आपको अपने आप को स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू कीप योर मेंटल फिटनेस गोइंग एज वेल। यू हैव टू कीप, तुम्हें रखना है, योर मेंटल फिटनेस, अपने मेंटल फिटनेस को भी गोइंग एज वेल, यानी कि मेंटल फिटनेस भी साथ साथ चलता रहे और फिजिकल भी चलता रहे, ये भी आपको रखना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस, ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस के बारे में नहीं है। इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, यू नो दिस टाइम विल पास टू, तो आपको पता है कि दिस टाइम विल पास टू, ये समय भी पास हो जाएगा। दिस टाइम यानी कि ये समय, विल पास टू, ये समय भी, यहाँ टू का मतलब भी, ये भी पास हो जाएगा अगर आप मेंटली हेल्दी हैं। एंड वेन इट पासेस, और जब ये पास हो जाता है, यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, आप माइंड की एक अच्छी अवस्था में होते हैं, टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज, नेक्स्ट चैलेंज पर जाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे सिखाने के लिए इट इज़ गुड, इट इज़ बैड वाला सीख लीजिए, हैव टू सीख लीजिए आप। तो देखते हैं, चलिए इसमें मैं आपको सिखाता हूँ। अगर बोलना है कि इट्स, अब इसको इट्स बोलो या इट इज़ बोलो। मैं बोलूँ कि इट्स डिफ़िकल्ट या इट्स हार्ड, इट्स ईजी,
इट्स गुड, इस तरीके करके कुछ यहाँ पर होगा। उसके बाद होगा टू, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, मैं बोलूँ कि उसको पटाना मुश्किल है, तो मैं कैसे बोलूँगा, इट्स डिफ़िकल्ट टू कजोल हर। कजोल का मतलब इम्प्रेस करना, अपनी तरफ खींच लेना। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कजोल हर, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टू से पहले शुरू करें कि टू कजोल हर इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि उसको पटाना मुश्किल है। तो समझ में आ रहा है? चलिए पेज ख़त्म हो गया, आगे देखते हैं इधर। ओके, मैं बोलूँ कि अंग्रेजी फराटेदार बोलना उतना आसान नहीं है, तो इट्स नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इट्स नॉट ईजी टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आप चाहे तो यहाँ पर दैट को लगा सकते हैं, उतना आसान है, इट्स नॉट दैट ईजी, ऐसे भी कह सकते हैं। खैर, तो इट्स वाला आप समझ गए। ओके, इसके बाद आता है हैव टू। टेंस के अलावा सब आइटम है, आपको सिखाना चाहिए। हैव टू के बस दो ही इस्तेमाल होते हैं कि या तो आपको कुछ करना है या आपकी मजबूरी कि आपको करना पड़ता है, यह हैव टू का इस्तेमाल। तो मैं बोलूँ कि यार आज मुझे अपने दोस्त से मिलना है, तो आई हैव टू मीट माई फ्रेंड टुडे। आज मुझे अपने दोस्त से मिलना है, तो हैव टू मतलब कि ऐसा करना ही करना है। और एक है कि यार मुझे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ाना पड़ता है, यानी कि रोज़ मुझे करना पड़ता है, मेरी रूटीन सी हो गई है। तो आई हैव टू टीच न्यूज़पेपर डेली। ओके, तो बस ये क्लियर है। एक आपका इफ़ कंडीशन होता है। इफ़ कंडीशन है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपसे मिलेगी, तो इसको पहले वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं कि इफ़ यू गो देयर, अगर आप वहाँ जाओगे, इफ़ यू गो देयर कॉमा, वो आपसे मिलेगी, शी विल मीट यू, ऐसे। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, इफ़ यू यूटिलाइज दिस टाइम, तो आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर कॉमा लगाइए, यू हो सकते हैं, मान लीजिए यू कैन बी मेंटली स्ट्रांग। तो इफ़ कंडीशन भी आपको आना चाहिए। चलिएगा जाके देखते हैं। चलिए, यहाँ है कि हाउ डिफ़िकल्ट विल इट बी फॉर टॉप लेवल प्लेयर्स। पहले देखिए, हाउ डिफ़िकल्ट विल इट बी, कितना मुश्किल होगा किसके लिए, फॉर टॉप लेवल प्लेयर्स, जो बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल होगा, टू गेट बैक इन टू रिदम, रिदम में वापस आना। गेट बैक मतलब वापस आना, इन टू रिदम वंस क्रिकेट रिज्यूम्स, एक बार जब क्रिकेट रिज्यूम हो जाएगा, रिज्यूम मतलब फिर से चालू हो जाएगा, तो कितना डिफिकल्ट होगा उनको, क्योंकि अब रेस्ट पे जा रहे हैं, फिर उसी फॉर्म में कैसे वापस आएंगे। देखिए जवाब दे रहे हैं सचिन कि आई एम श्योर नो टूर्नामेंट इज गोइंग टू हैपन आउट ऑफ द ब्लू। आई एम श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कोई भी टूर्नामेंट होने नहीं जा रहा है। नो टूर्नामेंट इज गोइंग टू हैपन, नहीं होने जा रहा आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। ये पूरा एक फ्रेज है, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक। ईडियम फ्रेज में जाएंगे तो आपको मिलेगा, रट लीजिए, लिख लीजिए कि आउट ऑफ ब्लू का मतलब है अचानक। तो अचानक कुछ भी होने नहीं जा रहा है। नो बडी इज गोइंग टू से, कोई भी कहने नहीं जा रहा है, दैट टुडे द लॉकडाउन इज ओवर, कि आज लॉकडाउन ओवर है, एंड फ्रॉम टुमारो यू हैव टू गो आउट, और कल से तुम्हें जाना है बाहर, एंड प्ले अ मैच, और तुम्हें मैच खेलना है। तो ऐसा कोई भी कहने नहीं जा रहा है, नो बडी इज गोइंग टू से। सो प्लेयर्स विल गेट टाइम टू प्रिपेयर, इसलिए जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, विल गेट टाइम, उन्हें समय मिलेगा, टू प्रिपेयर, उन्हें तैयार करने के लिए समय मिलेगा। ऑल दीज करेंट प्लेयर्स हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस। ऑल दीज करेंट प्लेयर्स, जितने भी इन दिनों की जो करेंट प्लेयर्स हैं, हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फिटनेस, इनके पास एक निश्चित लेवल का फिटनेस है। एंड फॉर दैट, और उसके लिए, टू डिमिनिश, और उस फिटनेस को कम होने के लिए,
उस फिटनेस को डिमिनिश होने के लिए इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय लगता है। एक उस लेवल का फिटनेस है उनके पास कि उसको डिमिनिश होने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय लगता है। इट टेक्स का इस्तेमाल मैं आपको सिखाता हूँ, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, चलिए सीख लेते हैं गाइस। देखिए, इट टेक्स, इसका इस्तेमाल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पार्क जाने में मुझे 20 मिनट्स लगते हैं, तो मैं ऐसे बोलूँगा इट, या इट का कोई मतलब नहीं है, सीधा बोलिए इट टेक्स। और यहाँ बोल दीजिए 20 मिनट्स, इट टेक्स 20 मिनट्स टू गो टू पार्क, इट टेक्स 20 मिनट टू गो टू पार्क। ओके, यहाँ आने के लिए आधा घंटा लगेगा, तो विल लगा दीजिए, इट विल टेक हाफ एन आवर टू कम हियर। इस तरीके से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम, प्रेजेंट डेफिनेट है, डज लगाइए, हाउ मच टाइम डज इट टेक, वही है ना, डज आ गया तो टेक्स नहीं आ सकता, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक दिल्ली जाने में टू गो टू दिल्ली, ऐसे सवाल करेंगे। फिर बंदा जवाब देगा इट टेक्स 1 आवर, इट टेक्स 2 आवर्स। तो इट टेक्स आपके समझ में आ गया। चलिए गाइस आगे देखते हैं। चलिए गाइस, गोइंग टू बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ये होता क्या है कि मैं बोलूँ कि यह कार बिकने जा रही है, तो दिस कार इज गोइंग टू बी सोल्ड, दिस कार इज गोइंग टू बी सोल्ड। तो इसका मतलब कि ऐसा होने जा रहा है। मैं बोलूँ कि यार तू ना पिटने जा रहा है बेटा, तो यू आर गोइंग टू बी बीटन, यानी कि तू मार खाने जा रहा है। ओके, ये स्कूल बंद होने जा रहा है, तो दिस स्कूल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होने जा रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं। ओके, चलिए यहाँ है कि इट ऑल डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, ऑन हाउ स्मार्टली यू वांट टू यूटिलाइज दिस टाइम, कि कितने स्मार्ट तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस समय को, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ना चाहते हैं। पोस्ट कोविड-19, पोस्ट का मतलब है बाद में, तो कोविड-19 के बाद हाउ डू यू सी द गेम चेंजिंग, आप किस तरीके से गेम को बदलता हुआ देखते हैं, क्या गेम बदल जाएगा कोविड-19 के बाद। देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट, एक बहुत सारा बहस है किस चीज़ पर, ऑन द यूज ऑफ सैलिवा टू मेंटेन द बॉल, यानी कि एक डिबेट चल रहा है कि जब आपने देखा होगा कि जब बॉलर बॉल करता है तो थोड़ा सा अपने होठों से वो लगाता है और फिर बॉल पे रगड़ता है, एक सैलिवा सा जो है वो लगाता है बॉल पे, रगड़ता है ताकि शाइन आ जाए। तो उस पर डिबेट चल रहा है कि वो सही है कि नहीं, यूज़ ऑफ सैलिवा टू मेंटेन द बॉल। योर थॉट्स, आपके थॉट्स क्या है पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, द मेथड ऑफ शाइनिंग द बॉल, यानी कि बॉल को चमकाने का जो मेथड है, इज गोइंग टू चेंज नाउ। अब देखिए, इज आपका वर्ब है, क्योंकि ये इज गोइंग टू चेंज ही क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है देख रहे हैं, द मेथड ऑफ शाइनिंग द बॉल। तो जो इतने बड़े जो सब्जेक्ट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं नाउन फ्रेज, तो आप याद कर लीजिएगा। जो बिगिनर्स वो छोटे मोटे सब्जेक्ट जानते हैं ना, आई वी यू दे प्लूरल अधिकतर उसमें प्रोनाउन होते हैं। तो द मेथड ऑफ शाइनिंग द बॉल, यानी कि बॉल को शाइन करने का जो तरीका है, इज गोइंग टू चेंज नाउ, वो बदलने जा रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट इट विल बी, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी। ये जो व्हाट देख रहे हैं ना, ये व्हाट से अगर कोई सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहा है, जैसे व्हाट इट विल बी इस तरीके से, तो इसको क्लॉज कहते हैं, इसे नाउन क्लॉज कहते हैं कि मुझे नहीं पता व्हाट इट विल बी, एज अ लॉट ऑफ इट वुड हैव टू डू विद हाइजीन, जैसा कि अ लॉट ऑफ इट, इसका बहुत सारा जो है, वुड हैव टू डू विद हाइजीन, हाइजीन से लेना देना होगा, वुड हैव टू डू विद हाइजीन। तो फिर मुझे नहीं पता कि व्हाट इट विल बी क्या होगा, यानी कि अगर आप बॉल पे इस तरह से सलाइवा लगाएंगे तो फिर हाइजीन कहीं ना कहीं खतरे में है,
तो ये बात कही जा रही है। आगे देखिए, देखिए ये वुड हैव टू पे शायद आपको सवाल आएगा कि वुड हैव टू क्या है। एक्चुअली विल हैव टू होता है कि आपको करना पड़ेगा। तो जब कुछ श्योर ना हो तो श्योर थोड़े कम हो तो वुड लगा दीजिए, हैव टू तो वही है, करना पड़ेगा। उसके बाद है कि सेलिब्रेशंस ऑल्सो विल चेंज। जो हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई आउट हो जाए या कोई अपने विकेट ले लिया, तो जो सेलिब्रेट करते हैं वो भी चेंज हो जाएगा। वन कांट डू हाई फाइव्स और हग ईच अदर, यानी कि वन का मतलब है कि कोई भी जो व्यक्ति है कांट डू हाई फाइव्स, यानी कि वो ऐसे हाई फाइव जो मारता था वो नहीं कर सकता है, एक दूसरे को हग नहीं कर सकता है, गले नहीं लग सकता है। होपफुली द गेम विल स्टार्ट आफ्टर वी ओवरकम दिस चैलेंज। होपफुली उम्मीद यह है कि गेम स्टार्ट होगा किसके बाद, आफ्टर वी ओवरकम, जब हम ओवरकम हो जाएंगे दिस चैलेंज, इस चैलेंज से जब ओवरकम हो जाएंगे, ओवरकम मतलब बाहर आ जाएंगे। बट आई फील दैट, मैं महसूस करता हूँ, आई फील दैट एलिमेंट विल स्टे समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड, कि वो जो तत्व है, जो एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा होगा कि नहीं यार, हाथ नहीं मिलाना है, छूना नहीं है, ये बात है। इट विल इवेंचुअली बॉयल डाउन टू द हाइजीन। इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, बॉयल डाउन टू का मतलब है कि यहाँ से यहाँ पे आके अटक जाएगा इस जगह पर। तो इट विल इवेंचुअली बॉयल डाउन टू द हाइजीन, यानी कि हाइजीन लेवल पे बात आकर रह जाएगी। वी मेंटेन, जो हाइजीन हम मेंटेन करते हैं उस पर बात आकर रुक जाएगी। सो टू मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ हाइजीन, तो इस लेवल के हाइजीन को मेंटेन करना, नॉट जस्ट ड्यूरिंग दिस फेज, सिर्फ इसी चरण में नहीं, ये जो अभी दौर चल रहा है इसी में नहीं, बट पोस्ट दिस फेज, इसके बाद भी, पोस्ट का मतलब के बाद, इसके बाद भी इसको मेंटेन करना इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर एवरीवन, सबके लिए क्रिटिकल होने जा रहा है। ठीक है जी, चलिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग मतलब कि ऐसा चाह रहा है, इच्छा रख रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है वो ऐसी इच्छा रख रहा है, होल्डिंग द T20 वर्ल्ड कप विदाउट फैंस, कि वो T20 वर्ल्ड कप रखेंगे, इसमें फैंस होंगे ही नहीं। टॉप यूरोपियन फुटबॉल लीग आर प्लानिंग टू डू सो एज वेल, और जो यूरोपियन फुटबॉल लीग है वो भी ऐसा ही करने की प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। इट वुड बी अ स्ट्रेंज फीलिंग, कि एक अद्भुत सा फीलिंग होगा, टू बी इनसाइड एन एम्प्टी स्टेडियम, एक खाली स्टेडियम के अंदर होना जहाँ फैन ना हो। बिकॉज यू ड्रॉ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द क्राउड, यू ड्रॉ मतलब ले लेते हो, खींच लेते हो बहुत सारी एनर्जी फ्रॉम द क्राउड से ले लेते हो, आफ्टर हिटिंग अ बाउंड्री और आफ्टर टेकिंग अ विकेट, या तो एक बाउंड्री मारकर या एक विकेट लेकर के एनर्जी काफ़ी लेते हो क्राउड से जब वो शोर मचाते हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट ऑल दैट, तो एक एम्प्टी स्टेडियम में आपको वो तो मिलेगा नहीं। इट मे इवन सीम लाइक नेट प्रैक्टिस, इट मे मतलब ऐसा चांस है, इवन सीम यहाँ तक कि दिख सकता है, लाइक अ नेट प्रैक्टिस, की एक भैया नेट प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ड्रॉइंग दैट एनर्जी फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स, ये ड्रॉइंग आपका ये आईएनजी क्यों लग गया, इसे जिरंड कहते हैं, अगर आपको पता हो जिरंड, अभी मैं आपको सिखा ही दूंगा। तो ड्रॉइंग दैट एनर्जी, उस एनर्जी को खींचना, फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स यानी कि जो दर्शक हैं उनसे खींचना। दैट फील इज गोइंग टू बी लॉस्ट, तो वो जो फील है वो गोइंग टू बी लॉस्ट, ये गोइंग टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको मैं सिखाता हूँ, वो कहीं ना कहीं खोने जा रहा है, विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के। तो चलिए इसमें हम गोइंग टू भी सीख लेते हैं, जिरंट सीख लेते हैं, मे सीख लेते हैं। बिगनर्स हैं तो सीखिए गाइस, सीखिए। आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए जिरंट। जिरंट का मतलब ये होता है कि एक वर्ब होगा, उस वर्ब में लगा होगा आईएनजी। जैसे यहाँ पर लिखा होगा, मान लीजिए कुकिंग, कुक मतलब पकाना, आईएनजी कर दिया तो कुकिंग हो गया। ओके, टॉक मतलब बात करना, आईएनजी लगा दिया तो टॉकिंग हो गया। तो ये जो भी आपको कुकिंग, टॉकिंग, वर्किंग जो दिखाई देगा ना, तो ये जैसे आईएनजी लगेगा तो ये बन जाएगा नाउन, ये नाउन बन जाएगा। और नाउन क्या काम करता है, नाउन या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, ये होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि जैसे एब्यूज मतलब होता है गाली देना, मैं बोलूँ कि एब्यूजिंग दैट बॉय कैन टेक यू टू जेल। अब मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर बोल दिया। अब ध्यान से देखिए, तो कैन हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह ही तो ये काम करता है, ये भी तो हेल्पिंग ही हो गया।
तो ये जो कैन है, तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा ना, जैसे आई कैन, यू कैन, तो आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? एब्यूजिंग दैट बॉय। तो एब्यूजिंग हमारा क्या है? एब्यूज में आईएनजी लगा तो गाली देना, ये हो गया आपका नाउन। और इस नाउन के बगल में जितने भी आइटम आएंगे तो ये बन करके नाउन फ्रेज बनाएंगे। तो ये नाउन हो गया, है वर्ब लेकिन काम कर रहा है नाउन का, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ है, तो ये पूरा एक फ्रेज जैसा हो गया। तो एक नाउन फ्रेज हो गया। तो ये हमारा वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, या अदर वर्ड्स हो गए। तो ये पूरा नाउन फ्रेज काम सब्जेक्ट का कर रहा है, यानी कि जो नाउन है या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा। समझ रहे हैं? तो अब्यूजिंग दैट बॉय, उस लड़के को गाली देना, कैन टेक यू टू जेल, तुम्हें जेल ले जा सकता है। तो आप अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो कुछ भी करना, जैसे मैं बोलूँ कि यार 10 मिनट में खाना पकाना मुश्किल है, तो कुक मतलब पकाना, कुकिंग कर दीजिए। कुकिंग फूड 10 मिनट के भीतर, विद इन 10 मिनट्स इज डिफिकल्ट। दिखाई दे रहा है? इज डिफिकल्ट, मुश्किल है। हो गया। ये इज आपका क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले इतना बड़ा क्या है? सब्जेक्ट ही तो है। और सब्जेक्ट चूंकि एक कुक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा तो जिरंड बन गया, और बाकी ये फ्रेज है तो एक नाउन फ्रेज बन गया पूरा। ठीक है जी, चलिए गाइस। उसके बाद सीम है। सीम का मतलब होता है कि ऐसा लगना, सब प्रतीत होना। मैं बोलूँ कि ऐसा लगता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट, कि तुम पागल हो, यू आर मैड या इनसेन, यू आर इनसेन। हम बोल सकते इट सीम्स दैट यू आर इनसेन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यू सीम टू बी इनसेन, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इनसेन हो। उसी तरह अगर मे आ जाए तो मे का मतलब है कि चांस बता रहा है। मैं बोलूँ कि शी मे कम आफ्टर हाफ एन आवर, यानी कि फ्यूचर को दिखा रहा है कि आधे घंटे बाद वो आ सकती है। तो मे का मतलब है चांस है। मैं बोलूँ कि बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन, यानी कि चांस है, फ्यूचर को दिखाता है कि चांस है ऐसा होने का। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि देयर आर रिपोर्ट्स हैं ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग और टेस्ट सीरीज, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा है इंडिया एक्सक्लूसिवली एट एडिलेड ओवल विद प्लेयर्स। शायद इंडिया के साथ वो प्लानिंग कर रहा है एक्सक्लूसिवली, मतलब विशेष रूप से। कहाँ पर? ये जो एक उनका एक स्टेडियम है यहाँ पर, विद प्लेयर्स स्टेइंग इन द ग्राउंड्स न्यू होटल, ग्राउंड के न्यू होटल में रहेंगे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द आइडिया, आप इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं? तो आई डोंट एंडोर्स इट। एंडोर्स मतलब इसको समर्थन करना। मैं इसको समर्थन नहीं देता हूँ एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इट्स नॉट समथिंग आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट। इट्स नॉट समथिंग, ये कुछ ऐसा नहीं कि आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट, मैं काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ। उत्तेजक क्या बोलते हैं हिंदी में? यू कुड मे बी look at one day series, but to have 25 days of test cricket at one venue, I don't endorse that. You could maybe, यहाँ एक्चुअली बोलते बोलते नहीं हो जाता कि you could maybe ऐसे करके बोलते हैं ना, कि हो सकता है maybe look at one day series, कि आप एक दिन की सीरीज पे देख सकते हो, but to have 25 days of test cricket, 25 दिन का अगर टेस्ट क्रिकेट एट वन वेन्यू मतलब जगह, एक जगह पर, तो आई डोंट एंडोर्स दैट, मैं इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ। द IPL हैज़ बिन पुट ऑन द बैक बर्नर नाउ। पुट ऑन द बैक बर्नर का मतलब है कि मतलब अब इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना, पीछे रख देना, ये मुहावरा है। तो IPL को अब बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया गया है। हाउ विल इट इम्पैक्ट द पीपल इन्वॉल्व, कैसे लोगों को इम्पैक्ट करेगा जो इसमें इन्वॉल्व है? तो जवाब है कि लॉकडाउन इज़ फॉर एवरीवन, लॉकडाउन भैया सबके लिए है। इट विल बी अनफेयर टू सिंगल आउट द IPL एज अ टूर्नामेंट। इट विल बी अनफेयर, बिल्कुल अनफेयर होगा, ये अच्छा नहीं होगा। टू सिंगल आउट मतलब अलग कर देना, जस्ट द IPL एज ए टूर्नामेंट मतलब IPL को एक टूर्नामेंट के तौर पे अलग करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन सबके लिए। एंड से सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइवलीहुड्स, और ये कहना है कि बहुत सारे लोग अपनी जीविका खो रहे हैं, लूजिंग देयर लाइवलीहुड्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की ज़रूरत है, वाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है।
दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन द इंटरेस्ट फॉर आवर नेशन, ये सब कुछ हो रहा है हमारे नेशन के हित में, एंड नथिंग कम्स अबव दैट, और इसके ऊपर कुछ नहीं, हम नेशन सबसे पहले है। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।